जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री शिव पुराण में भगवान विष्णु द्वारा तुलसी के साथ व्यवहार, कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को श्राप, शंभु द्वारा तुलसी और शालिग्राम शिला के मातम्य का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा कि मैं ऋषि रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, वे तब तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदर तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। तो सती साध्वी तुलसी ने जब अपने पति को देखा, जो कि विष्णु भगवान ने उनके पति का रूप धारण किया हुआ था, तो तुलसी जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने श्री विष्णु का स्वागत किया अपने पति रूप में। सनत कुमार जी ने कहा कि ब्रह्मा तुलसी को जब पता चला कि ये श्री विष्णु हैं, उसके पति नहीं हैं, तो तुलसी ने श्री विष्णु को श्राप दिया कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर के रूप में यहाँ स्थित हो जाओ। तब तुलसी ने श्री विष्णु को श्राप देने के बाद पत्थर के समान कठोर कर दिया। तो जब शंख चूड़ की सती साध्वी पत्नी तुलसी रोने लगी, तो वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, देवी अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो। श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने भगवान विष्णु को पाने के लिए तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है, वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो, लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में, पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य धारिणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ रहोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लमन सागर की पत्नी बनेगी। श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट वास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष रूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल और बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। जो शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे पाप लगेगा, और जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा उसे भी पाप लगेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला, तुलसी और शंख को इकट्ठा करके उनकी रक्षा करता है, वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालिग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक मातम्य का वर्णन किया। फिर वे श्री हरि को और तुलसी को आनंदित करके अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। उधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर बैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान विष्णु भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। मुने, उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उसमें वो शिलाएं गंडकी जल में गिरती हैं और वे परम पुण्यपद होती हैं। जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वो प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के मातम्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री राम।